Hello students, good morning to all. Today my subject is English 1 for standard 5th. In standard 5th English 1, we were learning the unit number 3 festivals and the colors of human life. फेस्टिवल वाला जो चैप्टर है वो हम लर्निंग कर रहे थे, उसमें आपको फेस्टिवल का इम्पोर्टेंस है वो हमारी लाइफ में कितना होता है वो हमने देखा। और दो जो पेन फ्रेंड्स थे उनके जो दो लेटर्स थे वो भी हमने देखे। उन्होंने अपने जो फेस्टिवल होते हैं, जो अपने एरिया के मेन जो फेस्टिवल होते हैं उसके बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन दी, वो हमने दो लेटर्स भी लिखे। लास्ट में हमने एक्टिविटी नंबर 4 तक कंप्लीट किया हुआ था। एक्टिविटी नंबर 4 में हमने जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो देखे थे। आज हम इस वीडियो में एक्टिविटी नंबर 5 है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, एक्टिविटी नंबर 5 में आपको क्या करना है कि ए है वो वर्क इंडिविजुअली एंड राइट अ पैराग्राफ यूजिंग सिंपल पास्ट टेंस इन अबाउट 50 to 100 words about how you had celebrated Uttarayan. After writing it, share your views in the class. तो आपको जो उत्तरायण है वो आपने कैसे सेलिब्रेट किया, उत्तरायण यानी द काइट फ्लाइंग डे, वो आपने कैसे सेलिब्रेट किया वो सिंपल पास्ट टेंस में आपको डिस्क्राइब करके उस 50 से 100 वर्ड्स में वो आपको पैराग्राफ है वो लिखना है। सो पहले हम जो पैराग्राफ है वो लिखेंगे। तो लेट्स डू द एक्टिविटी नंबर 5 में जो ए है वो यहाँ पे पैराग्राफ है हाउ आई सेलिब्रेटेड उत्तरायण। उत्तरायण मैंने कैसे सेलिब्रेट किया उसके बारे में है। तो लास्ट वीक ऑन द 14th जनवरी, जनवरी है वो 14th जनवरी है वो कौन सा दिन होता है, उत्तरायण का, यानी द काइट फ्लाइंग डे हम मनाते हैं। उत्तरायण वो है वो फिक्स डेट पे आता है 14th जनवरी पे। यहाँ पे हमने लास्ट वीक लिखा है, हमें पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में लिखना है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा लास्ट वीक ऑन द 14th जनवरी वी सेलिब्रेटेड, पास्ट फॉर्म आएगा सेलिब्रेट का, सेलिब्रेटेड उत्तरायण द फेस्टिवल ऑफ काइट्स। तो 14 जनवरी को हमने उत्तरायण है वो सेलिब्रेट किया, यानी फेस्टिवल ऑफ काइट्स है वो हमने सेलिब्रेट किया। इट इज ऑल्सो नॉन एज मकर संक्रांति, वो काइट फ्लाइंग डे उत्तरायण है वो मकर संक्रांति से भी जाना जाता है, इसको हम मकर संक्रांति भी कहते हैं। माय फैमिली एंड फ्रेंड्स एंजॉयड, एंजॉय का क्या आएगा एंजॉयड, ईडी लगेगा, पास्ट फॉर्म आएगा, एंजॉयड फ्लाइंग कलरफुल काइट्स थ्रू आउट द डे, पूरे दिन कलरफुल काइट्स है वो फ्लाई करने का एंजॉय किया, मेरी फैमिली ने और मेरे फ्रेंड्स ने एंजॉय किया आएगा। टेरेसेस एंड रूफ टॉप्स वेर फुल ऑफ पीपल राइट फ्रॉम द मॉर्निंग से ही जो टेरेसेस की सभी जो रूफ टॉप है वो सभी है वो है पीपल से सुबह से ही फुल हो गई थी काइट फ्लाई करने के लिए। There was joy all around joy ही joy था, आनंद थी, खुशियाँ थी। The sky was filled with colorful kites, सभी है वो kites कलरफुल kites है वो फ्लाई कर रहे थे, इसलिए पूरा स्काई है वो कैसा दिख रहा था, कलरफुल काइट से भरा हुआ दिख रहा था। Some kite lovers competed यानी कंपटीशन होता है, कंपटीशन का वर्ड है compete करना, किसी के साथ स्पर्धा हरीफाई करना, और compete का पास्ट फॉर्म आएगा competed। तो जो काइट्स लवर थे उन्होंने compete किया to cut the strings of their neighbor's kite, अपने नेबर की काइट है उसको अपने काइट से उसकी काइट की जो स्ट्रिंग होती है वो कट करने का कंपटीशन भी किया। तो इतना आप अपनी बुक में लिख दे, आगे का मैं ये रफ करके लिखूंगी इसलिए
बोलते हैं लाउड म्यूजिक वॉज प्लेइंग ऑन टेरेसेस। लाउड म्यूजिक वॉज प्लेइंग, क्या आएगा? प्लेइंग। लाउड म्यूजिक है वो जो बजता है, सभी के टेरेस पे म्यूजिक बजाते हैं इस दिन पे। वी एंजॉय स्पेशल स्वीट्स मेड फ्रॉम जैगरी एंड तिल। और इस दिन के दिन हम जो उत्तरायण की जो स्पेशल स्वीट होती है, जो जैगरी और तिल से यानी गुड़ और तिल से जो बनाई हुई स्वीट होती है, वो इस दिन पे एंजॉय करते हैं सभी। ये जो स्वीट है वो इसकी स्पेशल स्वीट रहती है। वी ऑल्सो एंजॉय ईटिंग ऊंधिया एंड जलेबीज। इस दिन के दिन लोग है वो ऊंधिया और जलेबी खाते हैं, तो हमने भी एंजॉय किया ऊंधिया और जलेबी खाना एंजॉय किया। एट नाइट, और रात में वी ऑल एंजॉय द ब्यूटीफुल साइट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टुक्कल्स इन द स्काई। रात में हमने स्काई में बहुत सारी बहुत अच्छी ब्यूटीफुल टुक्कल्स हो, जो स्काई में सभी लोग जो अंधेरा होता है तब टुक्कल से वो स्काई में भेजते हैं, तो पूरा स्काई है वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है बहुत सारे टुक्कल से। तो वो भी हमने जो साइट है उसका जो नजारा है वो हमने सबने एंजॉय किया। तो ये हमारा जो पैराग्राफ था हाउ आई सेलिब्रेटेड उत्तरायण, वो यहाँ तक कंप्लीट होता है। आप भी अपनी बुक में कंटिन्यू लिख के आप कंप्लीट कर दीजिए। नाउ नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 5B आएगा। अभी हमने ए में जो पैराग्राफ है वो लिखा, बी में आपको क्या करना है, तो लेट्स सी। वर्क इन ग्रुप्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ विच अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द पास्ट टेंस। यहाँ पे आपको जो पैराग्राफ दिया है उसमें आपको सभी जगह पे बीच बीच में ब्लैंक्स दी है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल पास्ट टेंस का जो फॉर्म आएगा, पास्ट टेंस का जो फॉर्म आएगा वो आपको लिखना है। मेक नेसेसरी चेंजेस इन द पैराग्राफ टू कन्वर्ट इनटू अ नरेटिंग पास्ट इवेंट्स। और आपको जहाँ पे लगे वहाँ पे आपको पैराग्राफ में क्या करना है, चेंजेस भी करने हैं। ओके, तो पहले है वो क्या है, फेस्टिवल्स इंडीड नॉट ओनली ब्लैंक कलर टू आवर रूटीन लाइफ बट दे ऑल्सो रिजुवेनेट यानी आवर लाइफ विद द न्यू जेस्ट एनर्जी एंड लव फॉर लाइफ। तो यहाँ पे आपको दो ब्लैंक्स है एक सेंटेंस में, पहली थी एट और दूसरा था रिजुवेनेटेड। यहाँ पे एट का क्या होगा, एडेड होगा, और रिज्यूमेनेट का होगा रिज्यूमेनेटेड। फिर नेक्स्ट है फेस्टिवल आर अ मीन्स ऑफ प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ आवर रिच कल्चरल हेरिटेज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड ब्लैंक वैल्यूज एंड मॉरल्स इन लाइफ। तो यहाँ पे इंक्लूडेड यानी उसका जो है पास्ट क्या आएगा, इंक्लूडेड क्या आएगा, इंक्लूडेड आएगा। फिर यहाँ पे आपको फेस्टिवल्स आर, हम यहाँ पे जो पैराग्राफ है पहला सेंटेंस कौन सा था कि फेस्टिवल्स इंडीड नॉट ओनली, एड की जगह हमने लिखा एडेड कलर्स टू अ रूटीन लाइफ बट दे ऑल्सो रिज्यूवेनेटेड आवर लाइफ। दूसरा हमने लिखा रिज्यूवेनेटेड आवर लाइफ विद न्यू जेस्ट एनर्जी एंड लव फॉर लाइफ। तो ये एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। फिर दूसरा सेंटेंस में हम देखें तो फेस्टिवल्स आर अ मीन्स ऑफ, यहाँ पे हमने सब पास्ट का दिया है, तो फेस्टिवल्स
celebrated to pay tribute and homage to the sacrifice of great martyrs or some religious significance. एग्जाम्पल है जैसे कि गुड फ्राइडे, मोहर्रम एक्सेट्रा. इंडिया ब्लैंक फिर ब्लैंक है, ब्रैकेट में है टू है, तो यहाँ पे हैव का पास्ट फॉर्म आएगा हैड. इंडिया हैड ग्रेट डाइवर्सिटी बीइंग मल्टी-इंजुअर एंड मल्टी-रिलीजियस नेशन, डिफरेंट फेस्टिवल्स टू बी, डिफरेंट फेस्टिवल्स टू बी. टू बी का क्या आएगा? बी का फॉर्म कौन कौन से होते हैं? एम, इज, आर एंड पास्ट में कौन कौन से होते हैं? वॉज एंड वेर. तो यहाँ पे आपको आएगा वेर. टू बी का फेस्टिवल्स प्लूरल है तो क्या आएगा? वर. फेस्टिवल्स वर सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट रीजन्स एंड पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड ईच हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस. ओके, समझ में आया? पैराग्राफ में जहां जहां आपको आर लिखा हुआ है वहां पे ब्लैंक नहीं दी गई है, सिर्फ आपको यहाँ पे आपको बोला गया है कि जहाँ पे आपको नेसेसरी लगा है वहां पे भी आपको चेंजेस करने हैं. तो जहाँ पे आर आते हैं वहां पे हमें वर्ब लिखना है, WERE वर्ब. ओके, और जो ब्लैंक्स है वो हमने यहाँ पे सभी लिख ही दिए है. तो एड है पहली ब्लैंक, तो उसमें ब्लैंक में एडेड लिखना है, दूसरी में रिज्यूवेटेड, तीसरी में इंक्लूडेड, चौथी में टू, फिर सेलिब्रेटेड, फिर हैड और फिर वर्ब. ये सभी ब्लैंक है वो आपको पास्ट फॉर्म में लिख देनी है. उसके बाद है एक्टिविटी नंबर 5C. उसमें आपको क्या करना है? क्लोजली स्टडी द सैंपल ऑफ लेटर्स गिवन अबव इन एक्टिविटी नंबर 2. ईच पैराग्राफ और सेक्शन ऑफ लेटर्स इन असाइन्ड नंबर्स. वर्क इन ग्रुप्स एंड मैच द फॉलोइंग कॉलम ए विद कॉलम बी. तो आपको एक्टिविटी नंबर 2, आपको आगे एक्टिविटी नंबर जो 2 है वो आपको पेज टर्न करके देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या है? लेटर जो हमने एक्सप्लेन किया था, हमने लर्न किया था. तो फेस्टिवल हैप्पी टाइम टुगेदर, उसमें जो जमशेद है वो भरत को लेटर लिख रहा है ना, तो वो लेटर दिया गया है. तो लेटर में आपने सभी ने, मैंने बोला था 2.1 है तो उसमें क्या है? एड्रेस है. 2.2 में डेट है, 2.3 में ग्रीट है, 2.4 में जो इंफॉर्मेशन है वो है. तो आपको जो ये पॉइंट वाला दिया है तो वो आपको यहाँ पे लिखना है. यहाँ पे आपको जो कॉलम्स की है, कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है. तो पहले द हेडिंग है, तो हेडिंग में आपको कौन सा आएगा? 2.1 एंड 2.2. 2.1 में हेडिंग आएगा और 2.2 में भी हेडिंग आएगा. फिर दूसरा है द ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन. ग्रीटिंग्स देनी है और सैल्यूटेशन है वो 2.3 में. हमने 2.3 में क्या है? डियर भरत है, डियर कोई फ्रेंड है उसका नेम, तो वो हमारी ग्रीटिंग्स होगी. तो ग्रीटिंग है वो 2.3 है, वो पार्ट में आएगी लेटर के. फिर द बॉडी और मेन टेक्स्ट, जो लेटर की जो बॉडी है और जो मेन टेक्स्ट है वो कौन से है? तो 2.4 और 2.5 आप देख सकते हो. तो पूरा जो इंफॉर्मेशन है वो 2.4 और जो 2.5 नंबर का जो पार्ट है आगे एक्टिविटी नंबर 2 में, उसमें आप देख सकते हो. तो उसमें क्या है कि उसमें मेन जो जिसके लिए लेटर लिखा गया है, तो मेन बॉडी है, मेन टेक्स्ट है वो उसमें है. ओके, फिर है कंक्लूजन. तो कंक्लूजन है वो 2.6 और 2.7 में आएगा. फिर लास्ट में द सिग्नेचर लाइन है, वो सिग्नेचर लाइन कौन सी है? तो सिग्नेचर लाइन है वो 2.8 में आएगी. और 6 नंबर में है पोस्ट स्क्रिप्ट, PS. तो PS में आपको नॉट गिवन, वो आपको दी गई नहीं है. तो इतना है वो आपको मैच करना है. तो लेट्स डू द एक्टिविटी नंबर 5C. ओके, तो कॉलम ए में जो है वो दिया गया है द हेडिंग, द ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन. थर्ड है वो द बॉडी और मेन टेक्स्ट. 4 है कंक्लूजन. 5 है द सिग्नेचर लाइन एंड 6 है पोस्ट स्क्रिप्ट्स. तो ये सभी के साथ कौन सा जो पार्ट है वो आपको एक्टिविटी नंबर 2 में देखना है. ओके, तो हेडिंग है उसमें क्या आएगा? 2.1 और
डी। फिर है द सिग्नेचर लाइन। तो सिग्नेचर लाइन में आपको क्या आएगा, जो 2.8 है वो आएगा, यहाँ पे एफ आएगा। और पोस्ट स्क्रिप्ट है उसके लिए कुछ भी नहीं दिया है, दी नहीं है तो नॉट गिवन, तो यहाँ पे आएगा सी। डी ई ए बी एफ एंड सी। तो ये जो है उसके आंसर आपको ऐसे लिखने हैं। ओके, तो ये अभी आप इसके आंसर है वो यहाँ पे जो आपको बुक में स्पेस दी है वहां पे आप लाइन करके ऐसे आंसर लिख सकते हो। सो राइट द आंसर ऑफ द कॉलम ए एंड बी। नाउ इट्स द एक्टिविटी नंबर 6। एक्टिविटी नंबर 6 में आपको क्या करना है कि एक्टिविटी नंबर 6A है, तो उसमें आपको here is the information provided for the ingredients and the method of preparing parsi sweet dish रवा। तो यहाँ पे आपको रवा बनाने की जो मेथड है वो और उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है वो यूज होते हैं वो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। रीड इट केयरफुली, उसको केयरफुली रीड करें एंड वर्क इन पेयर्स और ग्रुप्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग। और आपको जो पीछे है वो कुछ डायलॉग दिए गए हैं वो आपको पेयर में या फिर ग्रुप में वर्क करके डायलॉग है वो कंप्लीट करने हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। आपको यहाँ पे बॉक्स दिया गया है, वो बॉक्स में जो वर्ड्स है उसको आपको यूज करना है। तो कौन कौन से वर्ड्स है, प्रिपरेशन, पहला कौन सा है, प्रिपरेशन। फिर दूसरा है फाइन, थर्ड है वो है आर, उसके बाद है अरोमा, एरोमा, फिर एब्सॉर्ब, फिर आइवरी, फिर ठीक, फिर है बर्न और स्प्रिंकल। इतने वर्ड्स है वो आपको ब्रैकेट में दिए गए हैं। ओके, अब टर्न द पेज। यहाँ पे आपको इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से है, तो 7 लीटर फ्रेश क्रीमी मिल्क लेना है 7 लीटर, 1 kg रवा यानी सेमोलिना, 1.7 kg शुगर, 1.5 kg घी, 1.5 टीस्पून कार्डेमम पाउडर, 1.5 टीस्पून नटमेग पाउडर, 2 टीस्पून वनीला एसेंस, 25 ग्राम पिस्ताशियोस, 100 ग्राम आलमंड्स, 150 ग्राम चारोली, 300 ग्राम सीडलेस रेजिन्स, 1.5 लीटर वाटर, 1 पिंक रोज एंड 4 टेबलस्पून ऑफ घी। तो पहले जो है वो डायलॉग नीचे दिए है, शीला हाय डियर हाउ आर यू, पहले क्या आएगा हाउ आर यू, तो पहली ब्लैंक है इसमें क्या आएगा आर। फिर दूसरा है आई एम ब्लैंक थैंक यू हाउ आर यू, आई एम क्या बोलेगी वो, आई एम फाइन, तो दूसरी ब्लैंक में आएगा फाइन। आपको यहाँ पे डायलॉग्स दिए गए इसीलिए आपके ब्लैंक के नंबर नहीं दिए होंगे, तो मैं यहाँ पे लाइन में 1 by 1 ब्लैंक है वो फिलअप कर रही हूँ और नंबर भी दे रही हूँ आपको, जिससे पता चले आप 1 by 1 जो आंसर आता जाए वो आप 1 by 1 लिखते जाना। ओके, शीला बोलती आई एम ऑल्सो फाइन इन अवर लास्ट मीट यू हैड आस्क्ड मी अबाउट पारसी स्वीट डिश रेसिपी रवा, प्लीज मेक नोट ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैंक, तो उसमें क्या आएगा प्रिपरेशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉइल पिस्ताशियोस एंड आलमंड्स सेपरेटली, नाउ रिमूव देयर स्किन एंड स्लाइस देम फाइनली, प्लेस अ लार्ज फ्लैट बॉटम वेसल ऑन स्लो फ्लेम एंड कंबाइन घी एंड रवा इन हीट। अब मीना बोलती है वेट
वी मेक यूज ऑफ एनी वेजिटेबल ऑयल इंस्टेड ऑफ घी? तो यहाँ पे आपको आएगा डू। डू ही, यहाँ पे डू है वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे डू लिखना है। वो क्वेश्चन कर रही है तो पूछ रही है कि डू वी मेक यूज ऑफ एनी वेजिटेबल ऑयल इंस्टेड ऑफ घी? फिर शीला कहेगी नो एज यू गेट इट्स वंडरफुल एरोमा। क्या आएगा? वंडरफुल एरोमा। उसके बाद आएगा 5 नंबर पे एरोमा। आप ये 1 बाय 1 लिखते जाना, बीच में एक भी आप नहीं लिखोगे तो सभी है वो पीछे की जो सभी ब्लैंक है वो रॉन्ग हो जाएगी। So aroma through the use of ghee only. Now cook the rava till it has blanked all the ghee. तो यहाँ पे आएगा absorb। उसके बाद है stirring continuously cook till the rava has attained an ivory। यहाँ पे a लिखा है, वहाँ पे आपको n लिख देना है और यहाँ पे आएगा ivory। ओके, a है वहाँ पे आपको a की बाजू में n लिख के n लिख के ivory लिखना है, क्योंकि I है वो वोवेल वर्ड है। Ivory color, add water and sugar, stir continuously till the sugar is dissolved and the mixture turns blank। मिक्सचर है वो कैसा हो जाए? ठीक हो जाए, तब तक आपको स्टीर करते रहना है। यहाँ पे आएगा ठीक। फिर आएगा pour milk while stirring constantly and cook till the mixture absorbs the entire milk। Increase the flame to high and cook for another 15 to 20 minutes till you get a thick liquid and cook for thick liquid solution। Add nutmeg and cardamom powder, mix well, ensuring that the rava does not blend। तो इस ब्लैंक में आएगा बर्न, के रवा है वो बर्न ना हो जाए, वो आपको ध्यान रखना है। ओके, रवा जल ना जाए उसका आपको एंश्योर करना है। अब form granules when the preparation turns thick and sticky। Remove the vessel from the fire, stir in vanilla essence and pour the liquid into glass dishes or silver shells। Place a small frying pan on fire and heat 4 tablespoons of ghee। Add charodi, pistachios and almonds। उसमें ये सब ऐड करना है। Fry them lightly, add the raisins and toast them। When the raisins start puffing up, remove the frying pan from the fire। फिर blank the fried nuts on the rava। फ्राइड नट्स कैसे होने चाहिए? क्या करना है? फ्राइड नट्स को स्प्रिंकल करना है। तो यहाँ पे आपके जो लास्ट ब्लैंक है उसमें आपको क्या लिखना है? स्प्रिंकल। क्या लिखना है आपको? स्प्रिंकल। ओके, sprinkle the fried nuts on the rava along with pink rose petals। Now the dish is ready to eat। मीना बोलती है थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग सच अ न्यू रेसिपी। आई विल ट्राई इट टुडे। मैं ये आज ही ट्राई करूंगी। बाय। शीला कहती है बाय, टेक केयर। तो ये जो थी वो हमारी रवा बनाने की जो स्पेशल डिश है पारसी लोगों की, उसकी कैसे बनाते हैं उसका जो पूरा मेथड है, उसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें, वो सब दिया हुआ है। आपको अगर खाने का मन हो तो आप अपनी मम्मी से बोल सकते हो और ये जो मेथड है वो अपनी मम्मी को दिखाओ, वो आपको बना के देगी। ओके, तो यहाँ पे हम जो एक्टिविटी नंबर 6 है वो हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्टिविटी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको ये जो हमने कराया है वो आपको रिवाइज करते रहना है, ताकि आप है वो अच्छे से याद रह पाए और अच्छे से आप अपनी एग्जाम में या फिर अपनी टेस्ट में लिख पाए। ओके, थैंक यू।